ओम शिव परमात्मने नमः। 5वें अध्याय में अर्जुन श्री भगवान कृष्ण से कहते हैं, कभी तो आप निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और कभी संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अतः दोनों में एक को जो परम कल्याणकारी हो उसे कहिए। भगवान बोले, अर्जुन, परम कल्याण तो दोनों में है। दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है। फिर भी निष्काम कर्म योग विशेष है। योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए कि वो प्रभु है। वो न करता है न कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त है। जो साक्षात मुझे जान लेते हैं वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होता है, मैं ही हूँ। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वह जिस शांति को प्राप्त होते हैं वो भी मैं ही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण जैसे महापुरुष जैसे स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है। वो भी ईश्वर का ईश्वर, आत्मा का भी आत्म स्वरूपमय हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एक ही भाव पा लेता है। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि एक तपों का भोक्ता महापुरुषों के भी अंदर रहने वाला शक्ति महेश्वर है। छठी अध्याय। अब छठी अध्याय में श्री भगवान जी अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए है वो योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा करते हैं उनके लिए उसका साधन कर्म ही है, और पूर्ण योगी होने पर उसका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषयों और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को अपने त्याग दिया, उसी समय वो योग रूढ़ कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे बताया कि आत्मा अधोगति में जाता है और उसका उद्धार भी होता है। जिस पुरुष द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई है उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है तथा परम कल्याण करने वाला होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, यातनाओं का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक समान समझता है, मित्र शत्रु साधु पापी इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही योगी है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में बैठे निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। योगी निर्मल स्थान में पहले कुश या मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो, उस पर मन को एकाग्र करके चित्त इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्मा शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दृश्यों से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचारी व्रत पालन कर मन को रोक कर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाला और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता ही रहता है, उसको योग नहीं प्राप्त होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग
रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग से ऐसे पुरुष का दुख मिट जाता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम रखता है और अंतकरण की समाधि लगाता है, जिस अवस्था में वो अत्यंत सुख को, जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब वो योगी आत्मा में स्थित हो, उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जचता और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उससे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख संयोग योग कारक योग नामक जानना। सो योग संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन से सकल इंद्रियों को रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। ये चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है, जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वो सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं रहता और मुझसे वो अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है, वो योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने समान देखे सो मन के चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु की भांति रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मेरा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वो योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुँचता है। हे महाबाहो, जिसको पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेद के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा ये संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री भगवान जी बोले, हे पार्थ, उसका नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वो योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वो बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ये योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के
बुद्धि संस्कार अर्थात आत्म ज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योग अभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वो मोक्ष को प्राप्त होता है। योग को यदि केवल इच्छा हो तो भी पुरुष शब्द ब्रह्म के परे जा पहुंचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योग अभ्यास करता है वो पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य में मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है।